दोस्तों बहुत से लोगों के ऊपर जब आईपीसी 498 का केस होता है तो वो क्या करते हैं कि एक गलत तरीका अपना लेते हैं उस केस से बाहर निकलने का। अब यहाँ पे उनकी उस केस के अंदर कोई भी गलती नहीं होती है, उनके ऊपर वो झूठा केस होता है, फिर भी वो क्या होते हैं कि उस गलत तरीके की वजह से है जो उस केस के अंदर फंस जाते हैं, बुरी तरह से फंस जाते हैं। फिर उनके पास में है जो ऐसा कोई भी ऑप्शन है जो नहीं दिखता है जिससे वो उस केस से बाहर निकल सके। ऐसा ही एक मामला है जो मेरे पास में आता है, मेरे पास के एरिया का एक मामला होता है। वो पति और पति के रिलेटिव पेरेंट्स, ये सभी लोग हैं जो मेरे पास में आते हैं और उनका कहना ये होता है कि सर हमारी पत्नी केवल हमारे पास में 2 महीने तक रही है और उसके बाद में जाने के बाद में उसने हमारे ऊपर झूठी एफआईआर आईपीसी 498 की करी है। उसके साथ में कई सारे सेक्शन और ऐड करे हैं। हमारे 15 लोगों के नाम है जो इस केस के अंदर लिखवाए हैं, जिसमें क्या है कि बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनका इस केस से कोई भी मतलब नहीं है। बहुत से लोग तो खैर हमारे साथ में रहते थे, फिर उन्होंने भी है जो ऐसी कोई भी गलती वगैरह नहीं की है, और जो दूर रहते थे उनका तो खैर इस केस से कोई मतलब ही नहीं था। तो यहाँ पे हम चाहते हैं इस केस से बाहर निकलना। हमारे मन के अंदर बहुत बड़ी एक चिंता है, परेशानी है। हमें कहीं से एडवाइस मिली है कि आपको है जो इस केस के अंदर जमानत लेनी पड़ेगी, आपका है जो इस केस के अंदर अरेस्टिंग हो सकती है, जेल हो सकती है, आपको बहुत बड़ी है जो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे है जो तरह तरह के सवाल उनके द्वारा है जो मेरे से किए जाते हैं, काफी डरे हुए, काफी सहमे हुए, काफी परेशानी के अंदर है जो लोग मुझे दिखाई देते हैं। तो उनको है जो मैं एक बेस्ट सॉल्यूशन बताता हूँ, जिससे क्या होता है कि कम समय के अंदर है जो उनको सॉल्यूशन मिल जाता है और निष्फिक्र होके है जो उस केस को लड़ते हैं और अंत में जाके विजय उन लोगों की ही होती है। तो उनको है जो कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो यहाँ पे जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिनके सामने भी ऐसी प्रॉब्लम है, उनकी वाइफ ने अगर इस तरीके से झूठा केस आईपीसी 498 का डाला है, तो उनको हाई कोर्ट के अंदर जाके और ये एक केस है जो फाइल करना होगा। ये एक केस इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके माध्यम से आईपीसी 498 के केस के अंदर है जो पत्नी आपका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगी। चाहे पत्नी यहाँ पे कैसा भी एलिगेशन, कैसे भी आरोप है जो आपके ऊपर लगा रही हो, तो यहाँ पे है जो आपको कोई भी चिंता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक केस कौन सा है, क्या काम आपको आईपीसी 498 के केस में करना होगा, यही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा, तभी है जो पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इससे दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। और आज यहाँ पे मैं देखो सबसे पहले तो ये क्लियर कर देता हूं कि अगर आईपीसी 498 की एफआईआर या फिर केस आपके ऊपर होता है और आपको अगर अच्छे से पता है कि ये केस हमारे ऊपर झूठा है, तो उसी टाइम पे है जो आपके मन के अंदर ऐसी कोई भी परेशानी या फिर चिंता वगैरह है जो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये आपको भली बात ही पता है कि केस झूठा है, तो झूठा है तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। देखो किन केसों के अंदर पनिशमेंट मिलती है, उन केसों के अंदर पनिशमेंट मिलती है जिन केसों में आप लोगों की गलती होती है और उनके एविडेंस अगर पत्नी के पास में होते हैं। और कोर्ट देखो हमेशा है जो एविडेंस के बेस पे है जो निर्णय देती है। विटनेस पे भी है जो कोर्ट कम ध्यान देती है, क्योंकि विटनेस लोग तो क्या करते हैं कि किधर भी घूम जाते हैं, किसी की साइड में भी है जो बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर जो एविडेंस है उनके आधार पे है जो केस का निर्णय आता है। तो यहाँ पे जब आपकी उस केस के अंदर कोई गलती नहीं है, झूठा केस है और आपके खिलाफ अगर ऐसे कोई भी एविडेंस पत्नी के पास में नहीं है, तो अंत में परिणाम यही आएगा कि आपको है जो उस केस से बरी होना पड़ेगा, बरी कर दिया जाएगा और आपको है जो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ। अगर पत्नी आपके ऊपर आईपीसी 498 की एफआईआर करवाती है, तो आपके पास में एक ऑप्शन होता है। ऑप्शन ये होता है कि अगर आपका उस केस के अंदर कोई भी इन्वॉल्वेशन नहीं है, तो आपको अगर हाई कोर्ट के अंदर कोई अच्छा एडवोकेट मिलता है, तो आप उसकी क्यूएसिंग के लिए 482 सीआरपीसी में डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, एफआईआर बेस पे जा सकते हैं। जिससे क्या होगा कि वहां पे जब आपकी प्रोसीडिंग चलेगी, तो नीचे जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी एफआईआर के बाद में, तो उसके ऊपर है जो आप स्टे ले सकते हैं। अगर आप इस तरीके से स्टे वगैरह ले लेंगे, स्टे अगर आपको मिल जाता है, तो क्या होगा कि पुलिस न तो आपको अरेस्ट कर सकती है और न ही वहां पे फिर पुलिस की प्रक्रिया चलेगी। मामला वहीं पे है जो स्टॉप हो जाएगा और आपका जो वो क्यूएसिंग का प्रोसीजर है वो है जो हाई कोर्ट के अंदर चलता रहेगा। और तब तक वहां से है जो रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक है जो वो प्रोसीडिंग है जो पुलिस की आगे नहीं बढ़ेगी। यानी कि एफआईआर हुई है तो एफआईआर है जो वहीं पे रुक जाएगी। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा ये होता है कि अगर आप एफआईआर बेस पे हाई कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं, तो फिर आगे क्या होता है कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उसके आधार पे चार्जशीट बनाती है और चार्जशीट बना के कोर्ट के अंदर पेश करती है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो चार्जशीट की कॉपी है उसको ले जाके भी आप है जो डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं 482 सीआरपीसी में, और वहां पे अब क्यूएसिंग की प्रक्रिया है जो
करवा सकते हैं। और नीचे जो प्रक्रिया है, जो ट्रायल चलने वाला है, जहां पे चार्जशीट पेश हुई है उस कोर्ट के अंदर ट्रायल है जो शुरू होगा, तो उसके ऊपर है जो आप स्टे ले सकते हैं, यानी कि स्टे आपको मिल जाएगी, जिससे क्या होगा कि वहां पे है जो ट्रायल चालू नहीं होगा और आपकी क्वेश्चन की प्रक्रिया है जो हाई कोर्ट के अंदर चलती रहेगी। और हाई कोर्ट के अंदर चलती रहेगी तो वहाँ पे सीनियर जजेस होंगे जिनके पास में एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो आपके ग्राउंड के आधार पे है जो आपको सॉल्यूशन मिलने की है जो वहां से पॉसिबिलिटी हो जाती है। ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि पत्नी के पास में आपके खिलाफ है जो कोई भी सबूत वगैरह नहीं है। तो पत्नी का जो मकसद है आपको परेशान करने का, वो बिल्कुल भी है जो सफल नहीं होता है, क्योंकि न तो उसका वहां पे ट्रायल चलने वाला है जहां पे उसने केस डाला है, और आप है जो उस मामले को लेकर हाई कोर्ट के अंदर पहुंच गए हैं। हाई कोर्ट के अंदर पहुंच गए हैं तो वहां पे है जो एक्सपीरियंस जो जज हैं, यानी कि जिनके पास में नॉलेज अच्छी है उन जजों के पास में, तो क्या करेंगे, आपके मामले की गंभीरता को देखते हुए आपके पक्ष के अंदर है जो फैसला दे देंगे। बहुत से मामलों के अंदर ऐसा होता है। तो आपको क्या करना है कि अगर ऐसी कोई भी झूठी एफआईआर होती है या फिर चार्जशीट बनती है, तो उसके बेस पे आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। पर इसके लिए आपको हाई कोर्ट के अंदर है जो एक अच्छा एडवोकेट ढूंढना पड़ेगा, जिनके पास में नॉलेज अच्छी हो, एक्सपीरियंस अच्छा हो, ऐसे उनके पास में है जो रेगुलर मामले आते हों, ऐसे वकील साहब के माध्यम से ही है जो आपको क्वेश्चन की पिटीशन है जो वहां से डलवानी है। हर एडवोकेट के माध्यम से है जो नहीं डलवानी है, क्योंकि हर एडवोकेट को है जो इस फील्ड के अंदर नॉलेज नहीं होती है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। और अंत में परिणाम यह आएगा कि या तो वहां से क्वेश्चन हो जाती है, यानी कि आपकी गलती नहीं है तो रिजल्ट आपके पक्ष में आ जाएगा, या फिर वहां से क्वेश्चन नहीं होती है और वापिस अगर मामला ट्रायल के अंदर आता है, तो ट्रायल के अंदर भी है जो पूरी प्रक्रिया को देखा जाएगा, और बाद के अंदर वहां पे यही होगा कि अगर आपकी गलती नहीं है तो परिणाम है जो आपके पक्ष के अंदर आएगा, आप है जो उस केस से पूरी तरह से बरी हो जाएंगे, जिसके अंदर है जो पत्नी का काफी टाइम बर्बाद हो जाएगा। फिर भी है जो पत्नी को कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। आपको है जो सोच रही है कि जेल करवा देगी, तो बिल्कुल भी है जो नहीं करवा पाएगी, यानी कि आपका है जो पत्नी 498 का इस तरीके का केस करके कुछ भी है जो नहीं उखाड़ पाएगी। तो जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।